अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, आमीन। जी, ये मॉर्निंग है जी संडे की। और नाश्ता आज कौन बना रहा है जी किचन में? नाश्ता आज मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही। नाश्ता आज बना रहे हैं जी अहमद और अब्दुल्ला। क्योंकि आज जो नाश्ता था ना वो थोड़ा इजी सा ही है कि बस अंडे फ्राई करने थे और साथ में ब्रेड थी और चाय बनानी थी। तो अहमद अब्दुल्ला ने ख़ुद से कहा कि मम्मा आज हम लोग नाश्ता बनाते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल आप लोग बनाएं। और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है जी कि आप लोग कि आप सुबह सुबह सोकर उठें और आपके सामने जो नाश्ता है वो बिल्कुल रेडी होकर आ जाए। तो जी बस यहाँ पर बच्चे जो हैं वो नाश्ता बना रहे हैं। अब्दुल्ला अंडे फ्राई कर रहा था और अहमद जो है वो चाय बना रहा था। तो इस तरह से बच्चों से ना ये छोटे मोटे काम, जब बच्चे इतने सेंसिबल हो जाएं तो यानी कि आफ्टर 12 ईयर्स तो बच्चों से इस तरह के काम करवा लेने चाहिए। इस तरह से बच्चों के अंदर तो एहसास ज़िम्मेदारी आता है, वो घर के छोटे मोटे काम कर लेते हैं। दूसरा, आपके साथ वो इन टच रहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हर बात शेयर करते हैं, फ्रेंडली रहते रहते हैं और उनके अंदर एक ज़िम्मेदारी आती है कि हमें जो है ना घर के छोटे मोटे कामों में अपने मामा और बाबा की जो है वो हेल्प करनी है। तो मेरा तो पर्सनली यही ख्याल है कि हमें ज़रूर बच्चों को अपने घर के कामों के साथ जो है ना वो इन टच रखना चाहिए, ताकि बच्चे ये छोटे मोटे काम खुद से कर सकें। तो जी यहाँ बस नाश्ता हो गया था रेडी और हम जी नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता जो है वो बड़े मज़े का था। तो बस जी जल्दी जल्दी से हम लोग आज नाश्ता कर लेंगे और आज जो थे वो बहुत सारे काम थे करने वाले। और हस्बैंड जो है वो नाश्ता करके आज सुबह जल्दी चले गए थे शॉप पे, उन्हें शॉप पर जल्दी जाना था तो उन्हें मैंने पहले नाश्ता बना दिया था। तो यहाँ देखें जी नाश्ते के बाद फ़ारिग होकर तो मैं आ गई थी जी ऊपर छत पर अपने किचन की गार्डन की हालत देखने। तो देखें जी मेरे किचन गार्डन की आज कुछ ये हालत है, क्योंकि रात में यानी कि हफ्ते की रात को बहुत शदीद आंधी और तूफ़ान आया था कि ओलों वाली जो है ना वो कहते हैं बारिश हुई थी। तो देखें जी मेरे सारे पौधे डैमेज हो गए हैं। ये लौकी की बेल है जो टूट चुकी है काफ़ी जगह से, और जिन रस्सियों से मैंने इनको सपोर्ट दी थी वो तक टूट गई हैं और सारी बेलें जो हैं वो नीचे गिर गई थी। और ये मेरे हल्दी के प्लांट्स हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको दिखाए थे। इनके पत्ते बहुत बड़े बड़े से होते हैं और ये देखें इतने शदीद ओले पड़े हैं और इतनी बारिश हुई है कि ये जो पत्ते हैं वो सारे टूट गए हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था इस टाइम। आप यकीन कीजिए इस वक्त जो है ना मेरी आंखों में आंसू थे जब मैंने अपने पौधों की ये हालत देखी है कि सारे पौधे मेरे टूट गए थे। तो ऐसा होता है जी जब इस तरह से बारिश और बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफ़ान आता है तो यही पौधों का हाल हो जाता है। और यहाँ देखें जी ये मैंने सीडलिंग तैयार की हुई थी बंद गोभी की, ब्रोकली की, और मैंने ये ग्रीन अनियन जो है इसके सीड्स लगाए थे, साथ में मूली के लगाए थे। तो ये सारे देखें ये डैमेज हो गए हैं सब के सब। और यहाँ देखें जी ये मेरा एलोवेरा का प्लांट मैंने छोटा सा जो है वो पॉट में लगाया हुआ था और ये भी सारा टूट गया है। और साथ में ये देखें जी ये छोटी छोटी सी अभी पालक निकल ही रही थी, छोटे छोटे से इसके लीव्स निकले थे सीड्स में से, और ये भी सारे डैमेज हो गए हैं। और काफ़ी मेरे जो है ना वो गमले भी टूट गए थे, 2-3 गमले जो है ना वो मिट्टी के वो टूट गए थे। और यहाँ ये जी सैलेड लीव्स मैं आपको दिखा रही थी, ये सैलेड लीव्स ग्रो हो रहे थे, इसकी सीडलिंग तैयार हो रही थी और वो भी सारी की सारी डैमेज होगी। और ये मेरे पपीते का पौधा है जो कि मैंने खुद सीड से ग्रो किया था और ये तो बिल्कुल ही रूट से ही ये हिल गया है। तो देखते हैं जी अब ये दोबारा ग्रो होता है कि नहीं। तो ये जी बस इस तरह से चलता रहता है, अल्लाह के काम है, उसकी रज़ा है, उसी की मसलहत है। तो क्या कह सकते हैं जी, चलें फिर से मेहनत करेंगे और फिर से अपना जो किचन गार्डन है वो रेडी करेंगे। तो उसकी रज़ा में बस राज़ी रहना चाहिए, ये उसी की ही मसलहत है। तो यहाँ जी बस मैं अब छत पर से आ गई थी और काफ़ी कुछ जो है वो मैंने ठीक कर लिया था ऊपर, बाकी जो है जी फिर आहिस्ता आहिस्ता अब होता रहेगा। तो यहाँ जी एक मैं आप लोगों से एक मैजिक दूध कह लें इस सर्दियों के लिए, जैसे अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो मसल्स में जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है।
तो मैं ये जो दूध है ना, ये सर्दियों में ज़रूर बनाती हूँ। हम लोग खुद भी पीते हैं और बच्चों को भी देते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है जोड़ों के लिए, पट्ठों के लिए। तो ये आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए जी मैंने तकरीबन ये दूध यहाँ पर मेरे पास है 1 से 1.5 लीटर। उसको मैंने अच्छे तरीके से दूध को पहले गर्म कर लिया, फिर उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का डाला है। और ये जो हल्दी मैंने डाली है, ये आम मसालों वाली हल्दी नहीं है जो हम खानों में यूज़ करते हैं, बल्कि ये देसी हल्दी है जो पंसार की दुकान से मिल जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने जी लेकर तो इसको पिसवा लिया था, जो मसाला पीसने वाली जो चक्की होती है ना, वहाँ से लेकर इसको पिसवा लिया था। और ये लास्ट ईयर ही की मेरे पास अभी पड़ी हुई थी, तो मैंने हाफ़ टी स्पून उसका डाल दिया। और मैंने जी उसमें ऐड की तकरीबन 2 से 3 इलायची कूट कर, जो सब्ज़ इलायची होती है उसको कूट लिया था, वो डाल दी। 1 टीस्पून इसमें मैंने सौंफ का डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई दालचीनी का डाला है। उसको मैंने दालचीनी को कूट लिया था और वो मैंने ऐड कर दिया, और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया कि हर चीज़ का जो असर है ना, वो निकल कर दूध में शामिल हो जाए। तो जी ये हमारा दूध जो है ना, ये रेडी है। इसको गोल्डन मिल्क कह लें या सर्दियों में ये बहुत अच्छा होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो यहाँ जी इसके बाद कुकर में जी मैंने रखे हुए हैं आज चने बॉयल होने के लिए। और यहाँ जी ये आए थे हमारे नेबर से पाए, बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के। और हमारे नेबर्स में बस ये सिलसिला चलता रहता है कि हम एक दूसरे को ना, जब चीज़ें इस तरह से बनी होती हैं तो हम ज़रूर एक दूसरे के घर भेजते हैं। तो ये हमारे नेबर से पाए आए थे, और ये जिन्हों ये जो भेजते हैं बहुत मज़े के वो पाए बनाती हैं, और जब भी बनाती हैं वो मुझे ज़रूर भेजती हैं। और जी यहाँ अब मैं बनाने लगी हूँ जी आज देगी चना पुलाव। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जी लिए थे मैंने तकरीबन 3 पाव चावल, बासमती चावल हैं, जिसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले पानी में सोक कर दिया था। और साथ ही जी मेरे पास बॉयल चने तकरीबन 1 कप जितने हैं मेरे पास, और इसको मैंने बॉयल कर लिया था। और इसको जब मैंने तकरीबन 4-5 घंटे पहले पहले मैंने चनों को भिगो दिया था, और मैंने कोई भी सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, ऐसे ही बॉयल किया है मैंने बगैर सोडे के। और साथ ही जी जो पड़ी हुई थी ये यखनी है चनों की, जो चने बॉयल करने के बाद जो पानी बच जाता है, ये वो पानी है जिसे यखनी बोलते हैं, वो मैंने निकाल लिया था तकरीबन 1.5 कप। और यहाँ जी अब मैंने पतीली में ऐड कर दिया था ऑयल। ऑयल तकरीबन मैंने डाला है जी 1 कप। और साथ ही मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज ले ली थी, इसको मैंने लाइट सा ब्राउन कर लिया। जब प्याज अच्छी सी लाइट ब्राउन होगी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको अच्छे तरीके से, अब मैं इसको प्याज के साथ जो है वो फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद 1-2 मिनट मैंने इसको फ्राई किया था, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों को मैंने कट कर लिया था स्लाइस में, और वो भी मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको भी अच्छे तरीके से मैं प्याज और लहसुन अदरक के साथ भून लूँगी। और इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ कप पानी का, ताकि प्याज जो हैं वो हमारे और ज़्यादा डार्क कलर में ना चले जाएं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हाफ़ कप मैंने पानी डाल दिया था। अब मैं ऐड करूँगी तकरीबन इसमें 10 से 12 लौंग, और 10 से 12 ही मैंने इसमें काली मिर्च का ऐड किया था। 2 मेरे पास ये दालचीनी की स्टिक्स थी, वो ऐड कर दी। 2 मैंने बड़ी इलायची डाली, और 1 बादियान का फूल डाल दिया, और 2 मैंने इसमें तेज़ पत्ते डाल दिए। और मैं इसको अब 1 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी जी बाकी स्पाइसेस, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून लिया है नमक का। और नमक हमने चनों को बॉयल करते हुए भी ऐड किया था। और हाफ़ टेबल स्पून लिया है जी मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया है कुटी हुई मिर्च का। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से, इस मसाले को अब मैं भून लूँगी कि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएं, और एक अच्छा सा मसाला हमारा रेडी हो जाए। मसाला जी जब अच्छे तरीके से भून गया था, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी चने। और चने डाल के जी इसको भी मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी, और कवर करके इसको मैं 2 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि चनों के अंदर भी मसाले का फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से चला जाए, और चनों के ऊपर भी एक प्यारा सा
कलर आ जाए। तो देखें जी चने जो हैं वो मसाले के साथ खूब अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब मैंने जी यहाँ पर लिया था तकरीबन 1 टीस्पून सौंफ का और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया, साबुत धनिया लिया था और इन दोनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने डाल दिया इसमें। और यहाँ मैंने लिया है जी तकरीबन 1 कप दही। दही डालकर अब मैं इन्हें जी अच्छे तरीके से भून लूँगी कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। सौंफ और धनिये को आप ग्राइंड करके ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो पुलाव की जो बेसिक चीज़ होती है वो ये धनिया और सौंफ ही होती है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छे पुलाव में आती है। तो जौन सा भी पुलाव हो, चाहे चिकन का हो, गोश्त का हो या चनों का हो, उसमें ये 2 इंग्रेडिएंट्स ज़रूर ऐड होते हैं। तो जी यहाँ तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर लगाकर इसको कुक होने दिया था। तो देखें यहाँ पे जो दही का पानी है ना वो अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है, खुश्क हो गया है और हमारा बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चने मसाले में अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। तो यहाँ जी अब मैं ऐड कर दूँगी इसमें जो चनों में से यखनी बची थी वो ऐड कर दी मैंने तकरीबन 1.5 कप। और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 लीटर का मेरे पास मग है पानी का, उसका मैंने 3/4 मग जो है पानी का वो मैंने ऐड कर दिया था। और 3 पाव चावलों के हिसाब से ये पानी बिल्कुल ठीक रहा था। तो चावलों पे डिपेंड करता है जी चावल किस तरह के हैं, कुछ चावल ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो मेरे पास जो चावल हैं वो अच्छी बासमती के चावल हैं, तो उनमें इतना पानी ठीक रहा था। और साथ ही जी मैंने ऐड कर दी थी इसमें से 4 से 5 हरी मिर्चें और मैंने कवर कर दिया था जब तक कि पानी में बॉयल आ जाए। तो पानी में जब जी बॉयल आ गया था तो मैंने अब उसमें ऐड कर दिए चावल और मैं अब चावलों को उसमें अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लूँगी। और यहीं पर जी इसी स्टेज पे मैंने नमक को टेस्ट कर लिया था और नमक जो था वो थोड़ा-सा कम था, तकरीबन मैंने हाफ़ टीस्पून नमक का और ऐड किया था। और फिर मैंने इसको कवर करके पका लिया और तकरीबन 1 डेढ़ मिनट पके थे चावल और देखें इतना पानी जो है वो चावलों का खुश्क हो गया है। और फिर मैंने मिक्स करके इसको दोबारा कवर लगा के पकाया, तो अब जो चावल हैं ना वो दम वाली कंडीशन में आ गए हैं। तो बस मैं चावलों को एक मर्तबा अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको तकरीबन अब कवर करके मैं 10 मिनट के लिए दम पर लगा दूँगी। तो जी यहाँ जी पुलाव जो है वो रेडी हो रहा है, दम पर लग चुका है और मैं जो किचन की है ना वो साथ-साथ चीज़ें सारी समेट लूँगी। गंदे बर्तन जो हैं वो सारे सिंक में रख लूँगी और देखिए काफ़ी सारे बर्तन जो हैं ना वो इकट्ठे हो गए हैं। और बस मैं जी यहाँ पर चीज़ें समेट कर तो बर्तन भी धो लूँगी साथ ही, ताकि खाने से पहले जो है ना ये वाले जो बर्तन हैं वो धुल जाए और फिर इसके बाद फिर खाने के बर्तन भी हो जाने थे, तो फिर काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते, तो मैंने पहले इन्हें धो लिया था। और स्लैब भी जो है वो मैं साथ-साथ साफ़ कर लूँगी, ताकि किचन भी जो है ना वो साथ-साथ क्लीन होता रहे। और यहाँ जी चीनी जो है ना वो कंटेनर में हो गई थी ख़त्म, तो बस अब मैं चीनी भी इसमें रिफ़िल करूँगी। और साथ ही जी यहाँ मैं रेडी करूँगी पुलाव के साथ रायता। तो रायता जो है ना वो हमारा बस सिंपल सा ही बनता है। दही में बस मैं नमक को और पिसा हुआ ज़ीरे को ऐड करती हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके साथ ही मैं जी इसमें ऐड कर लूँगी बारीक कटी हुई प्याज, खीरा और टमाटर। ये जी हमारा फ़ेवरेट वो रायता होता है, बिरयानी हो या पुलाव हो तो हमारे घर में ये ज़रूर बनता है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पे जी देखें जी चावलों को दम जो है ना वो आ चुका था और चावल देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कितने शक्ल से अगर आप लोग अंदाज़ा लगाएँ तो कितने ज़बरदस्त जो चावल हैं ना वो बने थे, खिले-खिले और इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही थी इस टाइम। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं जी। जैसे रबीउल अव्वल आ चुका है, अब जी ज़ाहिर बात है न्याज़ वगैरह बनाएँगे और रबीउल अव्वल में बहुत सारे लोग न्याज़ बनाते हैं, तो आपने ये चना पुलाव ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो जी यहाँ पे बस अब मैं खाना जो है ना वो लगा लूँगी और मुझसे तो जी रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने यहीं पे खड़े-खड़े जी टेस्ट किया था। और यकीन कीजिए इतने मज़े का बना था, इसका टेस्ट वाक़ई ही में बहुत मज़े का आया था। तो आपने मस्ट ये ट्राई करना है। तो जी यहीं तक था बस हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।